नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे और उसके अंतर्गत नवंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे, जिसका आज का जो टॉपिक है वह है संस्थान एवं संगठन। आपको बता दूं, संस्थान एवं संगठन एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न विभिन्न एग्जाम में निकल कर आते रहते हैं, चाहे वह यूपीपीसीएस हो या कोई अन्य किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम्स हो। सभी में संस्थान एवं संगठन से प्रश्न आते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और यहाँ पे जो भी करंट अफेयर्स आपको बताए जा रहे हैं, साथ में स्टैटिक जीएस का जो भी जीके पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, सब बताया जाता है। और जिन प्रश्नों पे मैं महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ, समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासकर यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हो। सीधे वहाँ से प्रश्न निकल कर आते हैं। पहली बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के बारे में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार अर्थात प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता। पहले से लगा हुआ आईएमपी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को, याद रखना इसको। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित हैं। उद्देश्य इसका क्या है देख लेते हैं। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है तथा अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कम करना, यही इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का। बात करें अगर इसके जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी वह 3 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए उस तक पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस आदर्श गोयल हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। एनजीटी की स्थापना के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। अब हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के बारे में। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, जहां से प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन, तो सबसे पहले यह याद रखेंगे कहाँ पे हुआ इसका आयोजन। इस बार का समरकंद में हुआ, उज्बेकिस्तान का शहर है। उसके बाद अब बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन के बारे में। 15 जून 2001 को स्थापना हुई इसकी। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे आपको संगठन हो गया, राजधानी हो गया, दिवस हो गया, सब याद करने कोई आवश्यकता नहीं है। यह जब आप बस ऐसे ही करंट अफेयर्स और बने रहेंगे, वीडियो को लगातार देखते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे चैनल को, सारे संगठन जितने महत्वपूर्ण सब आपको तैयार हो जाएंगे। उनके बारे में करंट भी, उनका जीके, स्टैटिक पॉइंट सब तैयार हो जाएगा आपका। तो स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। संघाई में स्थापित यह एक अंतर सरकारी संगठन है। एससीओ सचिवालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम तथा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ सहयोग और साझेदारी भी करता है। तो 15 जून 2001 को स्थापित हुआ था संघाई में। 2021 में एक पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में ईरान के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है तथा मिस्र, कतर और साथ ही सऊदी अरब संवाद भागीदार बनाए गए हैं। डायलॉग पार्टनर बनाए गए कौन कौन? मिस्र, कतर और सऊदी अरब तथा एससीओ में ईरान एक पूर्ण मेंबर के रूप में शामिल होने की प्रक्रिया इसकी प्रारंभ कर दी गई है। बात करेंगे एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की, वह है भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन गए थे। तो यह महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है भारत और पाकिस्तान एससीओ का मेंबर कब बना है, तो 2017 में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके 8 सदस्य देश हैं, जिनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं तथा 4 पर्यवेक्षक देश हैं। बात करेंगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के बारे में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास
IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा ऐसा प्रौद्योगिकी संस्थान है जो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला प्रौद्योगिकी संस्थान बना, वह है मद्रास। बात करते हैं IBM वर्ष 1973 में पहला IBM सिस्टम 370 मॉडल 155 डिजिटल कंप्यूटर संस्थान को समर्पित किया गया था। तो यह सब कोई जानने वाली बात है, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यही है कि IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान IIT मद्रास बन गया है। आगे हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे 15 जुलाई 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 जारी किया गया, जिसमें IIT मद्रास समग्र शैक्षिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि IIT मद्रास किसमें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 में IIT मद्रास समग्र शैक्षणिक संस्थानों और इंजीनियरिंग श्रेणियों में शीर्ष पर रहा है। एक यहाँ से एक प्रश्न आप लोगों के लिए, गिंडी नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है? गिंडी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आप लोगों को इसको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस तरह से आपको बहुत से फैक्ट आपके तैयार होते चले जाएंगे। नेशनल पार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो उसको आपको बताना है। बात करेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी और यूनिसेफ ने महामारी के बाद की दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शन और यूट्यूब श्रृंखला से दूर से नमस्ते लॉन्च किया है कि आप दूर से किसी को देख के हाथ जोड़ के नमस्ते कर लीजिए, वही है दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते एक नई टेलीविज़न श्रृंखला है जो महामारी के बाद की दुनिया में स्वस्थ व्यवहार को प्रोत्साहित करती है। अब हम बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में। हमने आपको बताया है कि महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान से जो भी यह करेंट है वह भी आपका तैयार हो रहा है, साथ में उसका स्टैटिक जीके। यूनिसेफ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 और जो मुख्यालय पूछा जाता रहता वह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। एक और फैक्ट इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसे 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार तथा 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड मिला। तो आपको याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि नोबेल पुरस्कार भी यूनिसेफ को मिल चुका है 1965 में। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID। यह एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1961। विकासशील देशों में जीवन में सुधार करते हुए अमेरिकी विदेशी सहायता करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। USAID का कार्य अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाता है, अमेरिकी उदारता का प्रदर्शन करता है और प्राप्तकर्ता आत्मनिर्भरता और लचीलेपन के मार्ग को बढ़ावा देता है, और यह 100 से अधिक देशों में काम करता है। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 3 नवंबर 1961 को स्थापित, विकासशील देशों में जीवन में सुधार करते हुए अमेरिकी मदद करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे भारतीय संघ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में भारतीय बैंक संघ की 75वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1946। भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वय एवं मजबूती प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। भारतीय बैंक सब कब बना? इसका इस बार 75वां वार्षिक बैठक कहाँ हुई? मुंबई में हुई। ये सब आपको याद कर लेना है, महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण संगठन खाड़ी सहयोग परिषद GCC, इसके बारे में बात करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव हैं नायब फलाह मुबारक अल हजरफ के साथ भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच परामर्श तंत्र विकसित करने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। यह सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका जो जीके फैक्ट है GCC का वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो GCC की स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1981। विभिन्न क्षेत्रों में
सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय विकसित करने की नीतियों का प्रस्ताव, सिफारिशें, अध्ययन और परियोजनाएं तैयार करना इसका उद्देश्य है। और सहयोग परिषद की स्थापना संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत के बीच संपर्क के एक समझौते के आधार पर किया गया था। तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 6 मेंबर हैं। कौन कौन? संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत, यही 6 हैं जीसीसी के मेंबर। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जहाँ से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं। सभी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो आज के समय में यही हो गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्थापना हुई थी कब? 1972 में। मुख्यालय नैरोबी, केन्या में। 193 मेंबर हैं इसके सदस्य और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यूएनईपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। कब इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, यह सभी पूछा जा सकता है। बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के बारे में। भारत में एनसीसी का गठन 1948 के राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ किया गया। तो एनसीसी कब बनी? 1948 में। यही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी पूछा जा सकता है कि एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। आगे हम बात करेंगे एनसीसी की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी पूरे विश्व में? तो 1966 में जर्मनी में हुई थी। अगर हम बात करें एनसीसी के उद्देश्यों के बारे में तो भारत में एनसीसी का उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच अनुशासन, चरित्र, भाईचारे, साहसिक कार्य की भावना और निस्वार्थ सेवा की संकल्पना विकसित करना है। साथ ही युवाओं के नेतृत्व के गुणों को जगाना भी है ताकि अपने करियर के साथ राष्ट्र की सेवा कर सकें। इसी के साथ संस्थान एवं संगठन यहीं पे समाप्त होता है। अंत में एक बार फिर से कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।